में निकल जाती है। देखो, अगर आप एक जिंदगी को पढ़ोगे तो जिंदगी है क्या? एक 60 या 70 साल का एक टॉपअप है, सिम कार्ड है, जिसके अंदर क्या है भाई, 20 साल तक आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। 20 साल से लेके 25 साल तक आप एक बैचलर लाइफ जीते हैं, जिसमें आप एक नौकरी में चले जाते हैं। किस्मत अच्छी रही तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, 30-35 हजार रुपए, ना तो वही अपना 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह पे रहते हैं। फिर 25 साल के बाद आपकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद दो बच्चे हो जाते हैं, दो तीन पांच जो भी बच्चे हैं आपके, राइट। फिर उसके बाद में करते क्या है? फिर उसके बाद में भाई साहब ऐसे ही चलता रहता है हिसाब किताब। फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं, कभी बीवी बीमार पड़ती है, कभी आप बीमार पड़ते हो, फिर बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो इतने बड़े हो जाते हैं कि भाई साहब उनकी कॉलेज की फीस, और थोड़े दिन में शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो 20 साल से लेके 60 साल की जब आपकी उम्र हुई, जब आप 20 साल के थे कमाना चालू किया, 60 साल की उम्र तक आपने कमाया। 60 साल, 40 साल आपने कमाया। 60 साल के बाद में आप क्या करते हैं? आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। आप एक, वो जो गन्ने की मशीन नहीं होती जूस निकालने वाली, वो लास्ट में तोड़ मरोड़ के गन्ने को साला डालते रहते हैं, और लास्ट में जो बिल्कुल वो गन्ना किसी लायक नहीं बच जाता उसको साइड में फेंक देते हैं, है कि नहीं? फिर वो 60 साल के बाद वैसा हो जाता है, रोज की रोज 40 साल तक मशीन में डालते रहते हैं। 60 साल के बाद वो गन्ना किसी काम का नहीं, उसको बाहर फेंक देते हैं। 60 साल के बाद क्या होता है? आप और आपकी पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं। फिर थोड़े दिन में बीमारी आती है, वैसे भी आजकल तो इतनी बीमारी है कि आदमी फिर तो 65-70 साल की उम्र में टपक जाता है। देखा जाए तो आपके जीवन का सिग्निफिकेंस क्या है? आपने क्या किया इधर आके? ये जो जिंदगी है, ये तो भारत में 140 करोड़ लोग बिता रहे हैं। 2-4% अगर छोड़ दूं उनको तो आपने अपना पूरा जीवन क्या किया सर? जिस समय पे आपको आनंद लेना चाहिए था इंटरनेशनल ट्रिप्स का, लग्जरी लाइफ का, लग्जरी कार्स का, है कि नहीं, उस समय पे तो आप डेली सुबह से शाम तक अपना पैसा के लिए पीछे भाग रहे थे। तो सर मेरा ये मानना है, जितना जल्दी हो सके पैसा कमाओ, जितना जल्दी हो सके। अपना एक पहले अमाउंट सेट करो कि मुझे कम से कम इतना तो कमाना है, और उसको कमाने के लिए आप साल तय करो कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कमाना है। फिर पर ईयर का निकालो, फिर पर मंथ का निकालो, फिर पर डे का हिसाब निकालो कि पर डे इतना कमाना पड़ेगा। फिर सर जो आप ये घर से बाहर ना निकलने का, नींद ज्यादा आना, है ना सर, मेरे पास लोग नहीं है, सर मुझे तो समझाना नहीं आता, तो ये सारे बहाने साइड हो जाएंगे। क्योंकि पता, मान लेते हैं कि अगर आपको 4 साल में 20 करोड़ कमाना है, एग्जाम्पल, ठीक है, 4 साल में 20 करोड़ कमाना है, तो पर साल कितना कमाना है सर? 5 करोड़। पर साल कितना हो गया सर? 5 करोड़, राइट। एक महीने में कितना कमाना पड़ेगा भाई? 5 करोड़ को आप 12 से भाग दे दो तो महीने का हो गया 4 करोड़ सर। नहीं सॉरी, 40 लाख रुपया, ठीक है, 40 लाख रुपया। महीने का 40 लाख का मतलब है दिन का 30 लाख, दिन का कितना हो गया? लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। तो दिन का 1.25 लाख कमाना है। अब बताओ, या तो आपको 20 करोड़ कमाना है, दिन का 1.25 लाख कमाना है, या आप एक काम करो, अपलाइन को फोन करते रहो, सर लोग ही नहीं है सर, कोशिश तो कर रहे हैं सर, हम अच्छा करेंगे सर, सुन रहे हैं सर, अभी लोग अभी जुड़ रहे हैं सर, सर लेकिन मेरे पास तो कोई लीडर नहीं जुड़ रहा सर, सर मैं करूँ तो करूँ क्या सर, समझ नहीं आ रहा सर, सर लोग आ रहे हैं भाग। फिर आप या तो ये सारी पूरी पूरी ये जो एक्सक्यूजाइटिस्ट मैं इसको बोलता हूँ, एग्जीक्यूज, जो एक्सक्यूज बनाते हैं ना लोग, बहानेबाजी, तो आप इसको बहाना टाइस बोल सकते हैं सर। जैसे बीमारी होती है ना हेपेटाइटिस, तो बहानाटाइटिस बोल सकते हैं आप इसको। तो सर मेरे पास में ना पिछले 11 साल, 11.5 साल का जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, मेरे पास एक किताब है, और उस किताब में मैंने ऐसे ऐसे सारे बहाने लिखे हुए हैं। तो मेरे जो पुराने लोग हैं वो मुझे बहाना नहीं बताते, वो मुझे सिर्फ बहाना नंबर बताते हैं। सर बहाना नंबर 76, तो पढ़ देता हूँ, अच्छा बहाना नंबर 76, ओके, लोग खत्म हो गए। तो सर ऐसे एक किताब बनी हुई है हमारे पास में। सर कोई फायदा नहीं इन बातों का, ये बहाने बहाने का कोई फायदा नहीं, कसम से। एक बात बताओ, अगर दिन का आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो इन बहानों से क्या आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा? सर सबसे पहले आप जेन्युइनली एक चीज तय करो, एक लिमिट तय करो, एक पैसा तय करो कि आपको क्या कमाना है यार। एक बार एरोप्लेन में जा रहे होते हैं तो तीन दोस्त बैठे होते हैं, एक रहता है अपना साउथ अफ्रीका का, एक रहता है अमेरिका का, एक रहता है इंडियन, बीच में इंडियन बैठा होता है। तो पहली बार जहाज में बैठा था, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो उन्होंने लाके गिलास दे दिया,
गिलास में जूस डाल दिया। अब तीनों ने पी लिया। अब अमेरिकन ने करा क्या, जूस पी के सीधा रख दिया ग्लास। साउथ अफ्रीकन राइट साइड में बैठा था, उसने जूस पी के ग्लास उल्टा रख दिया। अभी इंडियन को समझ नहीं आ रहा, साला क्या करूं मैं, और जूस पीने का मन है कि नहीं, उसने गिलास टेढ़ा रख दिया, टेढ़ा। तो अमेरिकन ने पूछा, साले तूने गिलास टेढ़ा क्यों रख दिया, या तो सीधा रख या उल्टा रख। कह रहा उल्टा रखने का मतलब, कह रहा जूस और नहीं चाहिए। सीधा रखने का मतलब, कह रहा जूस चाहिए और चाहिए। एरोस्टेस आएगी तो जूस इसमें और चाहिए। तो कह रहा तूने टेढ़ा क्यों रखा है। कह रहा देखो भाई, एयर होस्टेस जूस दे देगी तो ठीक, ना देगी तो ठीक। अपन ने अभी डिसाइड नहीं करा कि साला जूस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए अपन ने टेढ़ा ग्लास रखा हुआ है। तो भाइयों, आपको रोकड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका ग्लास अभी भी टेढ़ा ही है मुझे लग रहा है। आ गया पैसा तो ठीक, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई या तो माइंड क्रिप्टोज के ग्लास को उल्टा रख दो कि भाई अपन ने जो इन्वेस्ट करना था कर दिया, हम तो सिर्फ एज ए इन्वेस्टर काम करेंगे। या साले इस गिलास को सीधा खड़ा कर दो, नहीं भाई अपने को तो और रोकड़ा चाहिए। ये टेढ़ा ग्लास जो लेटा रखा है ना कुछ लोगों ने, कि आ जाए तो ठीक, ना आए तो घर तो चल ही रहा है। घर तो सबका चल रहा है भाई। घर तो अभी अगर आप देखोगे तो भिखारी का भी है, भिखारी भी अपना कुछ पेट में डाल के सो रहा होगा। गुरुद्वारे में लंगर चल रहा फ्री में, लोग तो पेट भर के वहां भी सो ही रहे हैं। आप जेन्युइनली ये सोचो कि सर आपको करना क्या है जिंदगी में, राइट। सोचोगे, भूख पैदा होगी। सोचोगे, काम दिखेगा। क्योंकि दिमाग ही ऐसी चीज है सर, राइट, ये दिमाग ऐसा है, आप इसको जो बोलोगे, आपको 5 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे देगा उसके कि हाँ ये बात सही है। कई बार लगता है जो शादीशुदा है ना उनको, कि भाई साहब मेरी बीवी से तो अच्छी कोई गऊ, इतनी सीधी कोई अच्छी इस धरती पे फीमेल हो ही नहीं सकती, औरत हो ही नहीं सकती। और जिस दिन वो आपसे लड़ लेती है, आपको मन करता है साली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम कर दूं, उसका भी इसको तलाक देना पड़ेगा तो आधी प्रॉपर्टी ले लेगी फालतू में मेरी। वही औरत, वही दिमाग, वही आप। सब कुछ यहाँ है भाई, सब कुछ। अब आपको लगता है कि धंधा आपसे हो जाएगा। आपको लगता है धंधा आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। किसी का बाप नहीं करा सकता आपसे धंधा। भाई आपको पैसे की जरूरत है, आपको पता है। मैं क्यों बताऊं आपको पैसे की जरूरत है। भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, आप अगर मुझे बताओ तो मुझे क्यों बता रहे हो आप, मुझे तो पता है मेरे को पैसे की जरूरत है। अब जरूरत है तो मुझे पैसा कमाना है, अपने आप तो टपकेगा नहीं। ना तो भाई साहब मैं अडानी परिवार में पैदा हुआ, हम में से कोई, कि चलो भाई कुछ ना करें तो बतेरी है, बतेरा बैकअप है, राइट। ना हम में से कोई भाई साहब बहुत बड़ी तोप चीन, कि हमारे तो जी पैदावार ही इतनी है कि वो टेंशन ही नहीं काम करने की। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एज ए करियर सोच रहे हैं इस बिजनेस को सर, राइट। और कोई देखो लक वक्त तो होने नहीं वाला कि भाई हमने घर की खुदाई करी और नीचे भाई साहब 3 4 वो मटके से निकल गए सोने के, तो बस अपनी तो जिंदगी सेट है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जब ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला, तो काम ही कर लेते हैं यार। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, प्रॉब्लम एक चीज में है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम है हमारी सेल्फ इमेज में। सेल्फ इमेज प्रॉब्लम है एक चीज में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो होती क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम है सर ये, हर चीज की जड़ ये है, सेल्फ इमेज, राइट। ये क्या होता है अब इसको समझते हैं, ये होता क्या है। सेल्फ इमेज एक प्रकार की मानसिक तस्वीर है जो कि स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों से बना ली जाती है खुद के बारे में। देसी भाषा में बताऊं तो आप जो अपने आप को मानते हो, वो सेल्फ इमेज है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने आप को मानते, भाई साहब अपने तो कुछ बस की ही नहीं, अपने तो को होना ही नहीं। और जिसमें दूसरे लोग टेंशन में बैठे हैं, साला ये काम कर गया ना भाई साहब, ये तो आतंक मचा देगा पूरा पूरा, ये तो आग लगा देगा। कुछ लोग डरे बैठे हैं आपके पोटेंशियल से, और आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो हूं ही नहीं। या कुछ लोग भाई साहब अपने आप को हैं तो अभी कि धंधा अभी इतना नहीं डला, लेकिन सर शेर की तरह फाड़ देंगे अपन धंधे को, देखते जाओ। सेल्फ इमेज, इसका मैं बेसिक उदाहरण देता हूं सर आपको, देखो है ना। इसका उदाहरण क्या है, आपकी सेल्फ इमेज कम है कि ज्यादा, आप इससे अनुभव लगा सकते हैं। 5 स्टार होटल में, आप किसी भी 5 स्टार होटल में आप जा सकते हैं,
फ्री में पानी पी सकते हैं और सुसु कर सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको एक बहुत गजब बात बताता हूं। मैं कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की, मेरे को प्यास लगी थी। मैं रेडिसन के आगे से गुजर रहा था, फरीदाबाद के आगे से। लेकिन ये कुछ साल पहले की बात है, 2016-17 के आसपास की बात है। भाई साहब अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैं कहा यार, क्या अंदर पानी, और पानी फ्री में मिलता है 5 स्टार होटल में, पानी फ्री है सर। लेकिन हम सोचते हैं कि यार अंदर जाएंगे, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो हुई नहीं इस चीज के लायक। दूसरा उदाहरण, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक मर्सिडीज या ऑडी या बीएमडब्ल्यू या जैगुआर के शोरूम में गए हैं गाड़ी देखने, कि चलो चले ही जाएं। अच्छा, जाने का कोई पैसा लगता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन हम जाते हैं क्यों नहीं? क्योंकि हम सोचते हैं यार अभी तो हम इसके लायक ही नहीं है। अभी जाएंगे, लोग पता नहीं क्या अच्छा, जो अंदर है सेल्समैन, उसकी तनख्वाह कितनी कितनी है भाई? होगी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 होगी ज्यादा से ज्यादा। 1 लाख होगी। तो हम भूत तो हमें मार के थोड़ी खा जाएगा। भाई जाओ उसकी टेस्ट ड्राइव लो, मर्सिडीज की लेंगे जब लेंगे। लेकिन सर हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम अपने आप को छोटा मानते हैं अभी। हम अपने आप को छोटा समझते हैं। राइट। लेकिन एक बात याद रखना सर, इंसान की दौलत कभी भी उसके बटुए में नहीं होती। इंसान की दौलत उसके दिमाग में होती है। आप आज एक किसी करोड़पति को सारी दौलत छीन लो, उससे सारी ले लो, 2 साल बाद वापस बना लेगा वो बंदा। उसको आता है पैसा बनाना। और आज आप एक भिखारी को करोड़ों रुपए दे दो, फिर आ जाएगा 1 साल में वापस वहीं पे। क्योंकि उसको पैसा उड़ाना आता है, बर्बाद होना आता है। राइट सर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप एक अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो क्या है? आप जो खुद के बारे में सोचते हो ना सर, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप अगर अपने आप को समझते हो कि मैं तो भाई साहब 100 करोड़ का आदमी बनूंगा, तो डन है वो बात, उसको कोई झुठला नहीं सकता। बाहर की दुनिया हंस रही है, हंसने दो। लेकिन बाहर के लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर और आप सोच रहे हो मैं 100 करोड़ का आदमी बनूंगा, हंसने दो। उनको सोचने दो, सोचना है। लेकिन अगर आप सोच के बैठे हो भाई मैं तो हूं ही नहीं लायक, और बाहर के लोग कह रहे हैं भाई तू कर सकता है, तू है भाई 100 करोड़ का आदमी, नहीं बन सकते आप। तो सर आप जो खुद के बारे में सोचते हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे। और याद रखना सर, साइज ऑफ योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस होगा वो बराबर रहेगा जितनी आपकी सेल्फ इमेज है। बिल्कुल सर। आप अगर अपने आप को सोचोगे मैं तो 5 लाख के लायक हूं, तो 5 लाख का ही धंधा रहेगा आपका, 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। शायद पता नहीं 2 लाख पे आगे, 3 लाख पे आगे टिक जाओ आप, 6 लाख का कभी नहीं जाएगा। आप अगर महीने का अपने आप को सोचते हो मैं 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो ही कमाओगे। आप अगर सोचते हो मैं 20 लाख कमा लूंगा, तो 20 कमाओगे। जितना आप सोचोगे उतना ही धंधा जाएगा आपका। ये मैंने पता नहीं भाई साहब 11.5 साल में देखा है, कि जो आदमी अपने आप को सोचता है अरे सर मेरा छोटा सा काम है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, तो छोटा ही रह जाता है सर। लेकिन मैंने देखा है जो आदमी बोलता है ना अरे भाई साहब हम तो 100 करोड़ कमाएंगे, देखते जाओ 20 करोड़ कमाएंगे, 50 करोड़ कमाएंगे, वो जेनुअनली कमा लेता है। हमारे वकील साहब हैं, मैंने कुछ भाइयों को मिलवाया उनसे, उनका भाई साहब मैंने देखा सेल्फ इमेज, उस आदमी में 2 रुपए नहीं थे अभी कुछ 3-4 साल पहले तक। 2 रुपए भी नहीं थे, मतलब मेरे सैनिक स्कूल के सीनियर थे भाई साहब। लेकिन उस बंदे ने कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझा। मेरे पास जब ऑडी Q5 थी ना, साला मेरे को बोलता था वो गरीब, और जिसमें मैं उसको लिफ्ट दे रहा हूँ, ऑटो में उतरा है वो भी। लेकिन मेरे को भी बोलता था अरे भाई साहब राजा शहनशाह आदमी है, तो क्या है छोटी सी गाड़ी ले घूम रहा है, चले रोज रोज ले, कभी कब लेगा तू, खुद ऑटो से उतरा है। लेकिन वो अपने आप को सोचता है कि मैं आज ऑटो में हूं, लेकिन मुझे पता है मैं कहाँ जाऊं। आज सर वो इंडिया के टॉप 4,000 उन वकीलों में आता है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ना तो बंदा 2 रुपए का भी नहीं था। राइट। तो सर आप जो खुद के बारे में सोचते हो ना, वो सबसे ज्यादा। और लोग मजाक उड़ाते थे साले तू ऑटो से उतर रहा है, तो मेरे 1 साल मेरे फ्लैट पे रहा है, रेंट देने का पैसा नहीं था, और राजा की तरह रहता वहां पे भी। जो मेड जो कुक आता था हमारा, उसको लगता था ये है इसका जो मेन ओनर है। रहता इस तरीके से था। तो सर अपने आप को छोटा मत समझो सर। राइट। तो अब इसको बढ़ाएं कैसे? सेल्फ इमेज को, खुद की जो इमेज है उसको कैसे बढ़ाएं? राइट। तो सबसे पहला तरीका क्या है सर? ठीक है, ये तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला है बी इन पॉजिटिव एसोसिएशन विद
हु अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। हमेशा उन लोगों से घिरे रहें जो आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। कभी भी उन लोगों में ना घिरे रहें जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। क्यों? सर, आप एक दिन मजाक उड़वा लोगे, 2 दिन मजाक उड़वा लोगे, 3 दिन मजाक उड़वा लोगे, चौथे दिन लग गया साले भाड़ में जाए, मेरे दोस्तों को क्यों छोड़ के बैठा हूं मैं, भाई साहब उन्हीं के साथ हो जाओगे आप, छोड़ छाड़ के अपने काम धंधे को। सर, मैंने तो अपने जीवन का सबसे पहला उसूल पता क्या बनाया था? सफलता का मेरा सबसे पहला मूल मंत्र क्या है? वो ये है कि अपने जीवन से नेगेटिव लोगों को सबसे पहले बाहर कर दो। सफलता मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किस तरीके से मिलेगी, कहां से मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, कुछ नहीं पता। बस नेगेटिव लोगों को बाहर कर दो। बस जो आपको हमेशा उंगली करते रहते हैं, हमेशा टोंटबाजी करते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, उन लोगों को बाहर करो। और उन लोगों के साथ में रहो सर, जो आपके मेहनत को, आप अगर दिन में आज 3 लोगों से मीटिंग करके आए तो 3 लोगों से मीटिंग करी आपकी मेहनत को, जिसने सराहा कि यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। चाहे अपलाइन ना हो, चाहे कोई और दोस्त भी हो आपका, लेकिन आप बोलोगे सर आप तो दोस्त छोड़ने की बात करो, मैं दोस्त छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि उनसे मिलो हफ्ते में 1 बार, 2 बार, जब भी मिलो मिलो, लेकिन उनसे अपनी बेइज्जती कराने के लिए मत मिलो। है कि नहीं? मिलना एक अलग बात है, और जहां पे आपकी वैल्यू ही नहीं है भाई, वहां पे जाना ही क्यों है? वो कहते हैं कि भाई अगर प्यास लगी है तो थोड़ी देर प्यासे रह लो। भाई जरूर थोड़ी गटर का पानी पीना है उससे प्यास बुझाने के लिए। राइट? और जितने भी महान लोग बने सर, जरूर नहीं कि वो दोस्ती यारी में बने हो, उन्होंने खुद पे विजय पाई है। जितने महान लोग हुए हैं, शेर भी जंगल का राजा है, अकेला ही रहता है सर। खैर, सेलिब्रेट योर स्मॉल स्मॉल सक्सेस। आपने मान लेते हैं आज 50,000 रुपए का कोई डिपॉजिट मारा, सर उसको सेलिब्रेट करो। खुद को अपना एक बोलो कि भाई आज चलो कोक पीते हैं, या आज नींबू पानी पीते हैं, या आज चलो भाई 250 ग्राम मिठाई बांटते हैं। किस बात का? कह रहे भाई आज हमने डिपॉजिट उठाया। 2 4 दोस्तों को बोल दो, कह रहे ले भाई मिठाई खा ले। कह रहे क्या हुआ? कह रहे भाई साहब आज हमारा पहला खाता खुल गया। किस चीज का? आ रहे भाई साहब आज हमारे साथ में एक इन्वेस्टर आ गए हैं। तो वो जो पूछेंगे किस बात के इन्वेस्टर, साला उन्हीं को पता लग जाएगा। अच्छा, ऐसा ऐसा इतना परसेंट है तो बढ़िया है। आपका 250 ग्राम की मिठाई तो लगी 200 रुपए की, आपको भी अच्छा लगा, 2 इन्वेस्टर और मिल गए फालतू में। है कि नहीं? तीसरा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कपड़ा पहनिए सर, जितना अच्छा हो सके। सबसे पहले सर आप अपने फटे पुराने कच्चे बनियान और जो भी शर्ट वर्ट है, प्लीज उसको त्याग दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। दरिद्रता आती है सर इन सब चीजों से, फटे पुरानी चीजों से। पोछा भी नहीं बनाना उसका घर में, कृपया करके। नए देखो, जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हो ना, अलग कॉन्फिडेंस में चलते हो आप। और जिस दिन आपकी बनियान में छेद होता है ना सर, दिखता किसी को नहीं है, लेकिन आपकी जो बात करने की टोन है ना सर, वो कम हो जाती है। शादी में देखो आप, आपको ऐसा लगता है भैंस क्या मुझे देख रहे हैं सारे लोग, क्योंकि नए कपड़े पहने होते हैं आपने। तो मैं तो कह रहा हूं सर, रोज नए नहीं पहन सकते, लेकिन अच्छे तो पहन सकते हो। ये डेली ये सोचा करो कि भाई साहब आज तो मैं घोड़ी पे बैठने जा रहा हूँ, बस इतना अच्छा सुंदर बन के जाना आपको। ये लैंडी से बन के मत रहा करो यार, प्लीज, है ना? सर, लोग आपको इज्जत आपके कपड़ों से पहले देते हैं, शब्द हमारे बाद में खुलते हैं, पहले वो हमारे कपड़ों से आंक लेता है। अच्छा ये ठीक है भाई साहब, इसको इतनी इज्जत देनी है। राइट? चौथा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब ये सेल्फ टॉक क्या होती है उसको समझाता हूं मैं आपको। अभी इसके ऊपर पूरी हम 6 7 स्लाइड आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ टॉक का मतलब है, देखो, टॉक जब हम बात करते हैं, सेल्फ टॉक मतलब है जब हम खुद से बात करते हैं। ये पूरा अब अगला चैप्टर रहेगा 7 स्लाइड का, इसको मैं अब समझाऊंगा। लेकिन खुद से पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात ना करें। राइट? पांचवा, अपना भाई स्किल सुधारें और अपना पे आउट सुधारें, बढ़ाएं उसको। पे आउट कैसे बढ़ेगा? आईबी से बढ़ेगा, डिपॉजिट से बढ़ेगा, बोट से बढ़ेगा। राइट? स्किल्स क्या है? मान लेते हैं कि आपको प्लान देना नहीं आता, बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी को समझाना नहीं आता। सर, किसने बोला आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वे में समझाना है? आपको बस एक स्लाइड समझानी है भाई। इतने से इतना डिपॉजिट डालेगा, इतना डॉलर डालेगा, इतना आएगा, 6.5% आएगा। 1,001 से लेके 5,000 डालेगा, 7% आएगा। 5,001 से लेके 10,000 डालेगा, 7.5% आएगा। और 10,001 से ऊपर जितना डालेगा, 8% आएगा। तीन अगर सर्विस पैकेज, 3 अगर वोट लगाएगा, तो भाई साहब आपका 9.84% आएगा, 8% की जगह। तो इस तरीके से बस आपने समझाना है। क्या समझाना है? कुछ नहीं होता भाई समझाना।
जितना माइन क्रिप्टोज का आपको पता है, मैं तो कह रहा हूं सर, मैं कितनी बार तो स्टार्टिंग में तो माइन क्रिप्टोज मुझे याद हो गया, मैं तो पहले क्रिप्टो माइंस बोल देता था, क्रिप्टो माइनर्स कंपनी का नाम बोल देता था। अरे उसको तो पता ही भी नहीं है कंपनी का नाम क्या, कंपनी का नाम तो मुझे पता है। मैं अगर बोल दूंगा 6.5%, 6.5% मान लेगा वो, 7% बोलूंगा 7% मान लेगा। तो ये मत सोचो मैं जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा अपलाइन को बुलाते, अरे खुद समझा उठा यार, वो इतना टाइम ही नहीं है भाई। परफेक्शन की तरफ मत भागो, काम करने की तरफ भागो, परफेक्शन अपने आप आ जाती है। आमिर खान आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट हुआ है। पीछे जब उसकी मूवी आती थी ना पुराने टाइम की, तब उसको कोई नहीं बोलता था परफेक्ट, तब तो भाई नया ना भाई काम कर लो यार, तब वो परफेक्शन की तरफ नहीं भागता था। अब जब बड़ा आदमी होगा तो सोचता है कि एक एक चीज ऐसे होनी चाहिए, तब जाकर थ्री इडियट्स उसकी हिट होगी। बाकी गुलाम गुलाम भी बनी उसकी, लेकिन उसमें परफेक्शनिस्ट नहीं था, तब तो काम करना था। तो भाई अभी हमारा इनिशियल टाइम है, हमें काम करना है भाई। रोज की रोज 3 4 5 इन्वेस्टर्स को अंदर लाना है। रोज अपने को कम से कम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का डिपॉजिट डालना है, जितनी आपकी भूख है। अगर आपको पे आउट दिन का 1 लाख रुपए चाहिए, तो भाई दिन के 50,000 रुपए डिपॉजिट डालने से थोड़ी 1 लाख रुपए आएगा। क्यों लाला, तब तो ज्यादा करना पड़ेगा। राइट। तो सर अब चलते हैं छठे की तरफ। फॉरगेट फेलियर्स, जितने भी आपके जीवन में फेलियर हुए भूल जाओ, गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, भूल जाओ, है ना, बट एट द सेम टाइम उनको रिपीट नहीं करना बस। मेरा ये जीवन का उसूल है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डाउनलाइन जब गलती करता है तो अपलाइन उसको कभी डांटता नहीं। भाई साहब मेरे घर में यह भी बता रहा हूं मैं, अभी बच्चे ने टेबल पे गिलास डाल दिया, मैंने डांट दिया उसको, लेकिन यहाँ पे कोई भी गलती करता है ना सर, वो थोड़ा सा ये हो गया, ईमेल आईडी ये होगी, मैं कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, होती है गलती, सबसे होती है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन रोज की रोज करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, है कि नहीं। क्यों अपनी गलतियों को भूलते क्यों जाए। अब एक बात बताओ, आपने गलती कर दी तो एक गुनाह कर दिया, उसको रोज याद करना वो सबसे बड़ा गुनाह है कि नहीं। तो रोज क्यों याद करना, होगी गलती होगी, भूल जाओ, कल हमने कल करी थी भाई, आज थोड़ी करी है, तो कल करी, रात गई बात गई। वो एक बहुत अच्छा वो नहीं है कि एक जोकर आते ही सर्कस में एक चुटकुला सुनाता है, सब लोग हंसते हैं, हा हा हा, बहुत बढ़िया। तो जोकर करता क्या है, उसी चुटकुले को थोड़ी देर बाद फिर सुनाता है। तो अब जो पहले सारे के सारे लोग हंसे थे, अब कुछ कम लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन हंसते हैं। जोकर फिर उसी चुटकुले को सुनाया था तीसरी बार, फिर 2 4 लोग हंसते हैं बस। फिर चौथी बार भी सेम चुटकुला सुना देता है, कोई नहीं हंसता। पांचवी बार भी सेम ही चुटकुला सुनाता है लगातार। तो लोग कहने लग जाते हैं, हेलो भाई, एक ही चुटकुले पे कितनी बार हंसे, कितनी बार हंसे। तो जोकर कहता है, भाई जब तुम एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते, तो एक दुख पे तुम बार बार रोते क्यों हो। तो भाई एक गलती पे कितना अपने आप को गलत ठहराओगे, होगी गलती, ठीक है चलने दो, आगे बढ़ो। वो गाना नहीं है वो साहिर लुधियानवी साहब का, जिसमें देवानंद साहब ने एक्टिंग करी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। भाई बहुत गहरी लाइन है ये, बहुत। अपनी गलतियों में मत उलझे रहो यार, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। पेन कितना कुछ भी नहीं है, लेकिन साला इसको मैं अगर 3 घंटे भी यूं हाथ अगर ऐसे लेके खड़ा हो जाऊंगा ना, ये मेरे को हैवी लगने लग जाएगा, ये साला इधर दर्द कर देगा ये छोटा सा पेन ही। तो टेंशन मत लिया करो सर, आगे बढ़ो। एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ इन एवरी पॉसिबल मैनर, अपनी तारीफ जरूर करें सर, दुनिया आपकी करे ना करे, खुद की जरूर करें। खुद शीशे में देखो, पीठ थपथपाओ, करें क्या लौंडा भाई साहब तू, मजा आ गया, आज तो तू ही छाएगा भाई, आज तो उठा के लाएगा 5 लाख रुपए का पे आउट। खुद की तारीफ करो, क्या दिक्कत है। वो जट एंड जूलियट में नहीं है, दिलजीत वो शीशे में खड़ा होकर कहता है, कह रहा मारेगा किसी को, तू खुद को देख के कहता रहता साले, लड़की किसी किसी लड़की को मारेगा, इतना सुंदर लग रहा है तू साले सरदार। खुद की तारीफ करा करो भाई, दुनिया तो करेगी नहीं, खुद की कर लो, है कि नहीं। तो दिस इज हाउ यू विल इंक्रीज योर सेल्फ इमेज सर। ठीक है, अच्छे लोगों में बैठो, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, पॉजिटिव बात करो खुद से। जब अकेले हो तो खुद से अच्छी बात करो। अब लेके चलता हूं आपको सेल्फ टॉक की तरफ, कि सेल्फ टॉक क्या होता है ना। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक क्या है, इसकी डेफिनेशन समझो, आत्मचर्चा। सेल्फ टॉक इज द वे
यू टॉक टू योर सेल्फ और योर इनर वॉइस, मतलब आप इस दुनिया में पता सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? खुद से। खुद से। मान लेते हैं आपको थोड़ा सा जंप लगाना है, ठीक है, आप तीन चार दोस्त हो, तो तीनों ने लगा दिया, पानी बारिश आ रखी है, भरा हुआ है, नाला साइड टापना है, मान लेते हैं तीनों टाप दिया, वो कह रहे हैं आजा, लेकिन आप पता खुद से साले कूद पाएगा नहीं, गिर गया तो नाले में सारे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, नए कपड़े हैं, माँ बहन हो जाएगी। ये किससे बात कर रहे हो? खुद से बात कर रहे हो। ये होती है सेल्फ टॉक। मैं जाऊं इसको समझाने कि ना जाऊं, समझाने जाऊंगा पता नहीं पैसे देगा नहीं देगा, एज ए इन्वेस्टर काम करेगा कि पता नहीं बोट लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये किससे बात कर रहे हो? खुद से बात कर रहे हो सर। तो इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा बात अगर किसी से करता है वो खुद से बात करता है। और गजब बात क्या है, 95% या 99% टाइम हम साले खुद से उल्टी बातें करते हैं। हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। राइट, आगे देखो लेके चलता हूं आपको कैसे। कैसे अब समझते हैं। आप ऐसा घबराना मत कि इतना ज्यादा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, सेल्फ टॉक इज द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ अनस्पोकन थॉट्स। सेल्फ टॉक क्या है? ये एक कभी ना खत्म होने वाले विचार हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। एवरी डे, रोजाना हजारों थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आर सेंड टू आवर ब्रेन। हमारी आंखें जैसे देखेंगे ना कोई भी चीज, तुरंत की तुरंत दिमाग में क्या क्या थॉट्स चलने लग जाएंगे पता ही नहीं भाई साहब। और ये हजारों मैसेज हमारा दिमाग में डेली डेली जाता है। द मेजोरिटी ऑफ दीज आर नेवर स्पोकन आउट लाउड, कभी भी बाहर ही नहीं आते, खुद ही में बात करके करके अंदर रख लेते हैं इन बातों को। बट अवर ब्रेन एंड बॉडी हैंडल देम इंटरनली। अब देखो, हमने वो शब्द तो बाहर बोले नहीं, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना, वो उसको सच्चाई मान लेती है, सच मान लेती है। दिस इनर वॉइस इज सेल्फ टॉक। जो हम खुद से बात करते हैं बस यही है भाई साहब, जो अंदर रहेगी आवाज, है कि नहीं? तो जैकी चैन एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? कभी भी मजाक में भी खुद की बेइज्जती ना करना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को नहीं पता कि मजाक कर रहे हो कि रियलिटी में बोल रहे हो। वो तो हमें बताया है कि हम मजाक में कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो, अरे भाई साहब क्या अब तो पेट सही बाहर आ गया, तो आ जाएगा थोड़े दिन में। अरे भाई क्या बोलूं, मैं तो पूरा दिन आजकल नींद में टूटा रहता हूँ। हो जाएगा। द एवरेज पर्सन कैन हैव 2400 थॉट्स पर आवर, मतलब दिन में हम लगभग 57,600 ख्याल दिमाग में लेके आते हैं, 57,600। और रिसर्च ने बताया है कि 77% इनमें से जो है ना वो नेगेटिव होती हैं। हम जो खुद से बात करते हैं, कितनी कितने कितने थॉट्स देते हैं अपने आप को, खुद खुद से हम कितने थॉट्स पे बात करते हैं, कितने ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में? 57,600। और 77% ये सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब 44,352 डेली हम नेगेटिव। अच्छा देखो, मेरी बात छोड़ दो, भूल जाओ। आज आपने खुद से कितना नेगेटिव सोचा होगा, सोचो एक बार। क्या क्या सोचा होगा सुबह से नेगेटिव? सोचा कि नहीं सोचा? और जितना सोचा साला उल्टा ही सोचा, है कि नहीं? लेकिन दिस कैन बी चेंज विथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसको पॉजिटिव अगर कर दें तो कितना बढ़िया हो जाएगा। जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, नोट को काट दो, आई एम गुड इनफ। ठीक है, अब आगे लेके चलता हूं। सेल्फ टॉक अफेक्ट्स सेल्फ एस्टीम। एक होती है सेल्फ इमेज, एक होती है सेल्फ टॉक, और एक होती है सेल्फ एस्टीम। पॉजिटिव थिंकिंग ऑफन स्टार्ट्स विद सेल्फ टॉक। जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना सर, आपने देखा होगा, एक आदमी बहुत ही ज्यादा, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, मेजर डायबिटीज का पता है मेजर रीजन क्या है सर? किसी को अगर शुगर होती है, पता है उसका मेजर कारण क्या है? सेल्फ टॉक। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है। डायबिटीज कभी शुगर से नहीं होती, डायबिटीज होने के बाद शुगर अवॉइड करना पड़ता है। मीठा खाने से कभी किसी को डायबिटीज नहीं हुई, स्ट्रेस से होती है सर। और स्ट्रेस क्या है? मान लेते हैं कि मेरी किसी से लड़ाई होगी, मैं चार बात कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं कह नहीं पा रहा, अंदर अंदर घुटे जा रहा हूं, होगी स्ट्रेस। सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो अल्टीमेटली व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। राइट। जो आदमी हमेशा पॉजिटिव सोचता है ना,
पॉजिटिव सेल्फ टॉक से होता है। अवर हार्ड है ना, हार्शेस्ट क्रिटिक, हमारे जो सबसे कठोर आलोचक है वो खुद ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर मान लेते हैं कि हम किसी आदमी को ज्वाइन नहीं करा पाए आज, तो हम खुद को क्या बोलते हैं? भैंस की आंख में, तो मुझे लग रहा है किसी काम का ही नहीं बच्चा। ये बिना ज्वाइन हुआ अपने से, बताओ। मान लेते हैं कि कोई छोड़ के चला गया, तो लगता है मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे से हो ही नहीं रहा धंधा। धंधा नहीं बढ़ रहा, तो दिमाग में क्या आता है? भाई मुझे लग रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता इस धंधे में। अब ये बताओ, ये जो थॉट्स आए हैं, ये किस तरीके के थॉट्स हैं भाई? किस तरीके के थॉट्स हैं? नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर मैं, जितने भी आप ओलंपिक्स के ना स्पोर्ट्स देखना, कोई भी देख लेना, दौड़ते मत देखना किसी को। दौड़ने से पहले जब कैमरा घूमता है ना, हर उस पे, एथलीट पे, दौड़ने से पहले जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, शरीर को गर्म कर रहे होते हैं, तब उनकी तरफ देखना, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। आई एम द चैंपियन, आई हैव टू विन दिस। खुद से बात करते हैं वो लोग। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब वो क्या लगता है कि जब बॉलर इंटरनेशनल मैच में बॉल डालने जाता है, तो ये सोच रहा होता है साली पता नहीं छक्का ही लगेगा, लग रहा है। कभी नहीं सोचता सर वो बोलता है साला ये तो विकेट लूंगा मैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि अगर वो सोचेगा छक्का लगेगा तो छक्का लगेगा भाई। पॉजिटिव बात करनी है खुद से। आज के बाद में कैसे करने उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन अभी सेल्फ टॉक समझा रहा हूं, ठीक है? अभी तो नेगेटिव, सर अगर नेगेटिव दिमाग में थॉट्स आए तो क्या करें? क्या करें? चलो मैं आपको एक भाई की तरह समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मेरे पास में एक मेरा दोस्त आया, वो कहने लग गया संदीप भाई, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया यार, डेली डेली आधी बोतल हो जा रही है, समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना, जॉब पे जा पा रहा हूँ, करियर की तरफ भी बिल्कुल ऐसा हो गया, साला कहीं मन नहीं लगता, क्या करूं? तो मैंने उसको एज ए फ्रेंड समझाया। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं उसकी गर्लफ्रेंड तो बन नहीं सकता, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ सर? समझा ही सकता हूँ, हाँ कि ना? तो मैंने उसे समझाया कि नहीं भाई ऐसा रहता है वैसा रहता है। अच्छा, जो मैंने उसको समझाया, क्या वो दूसरे ग्रह से आया था? ये बातें तो उसको भी पता थी कि भाई डेली डेली दारू पीने से कुछ नहीं होता, 70 आती 70 जाती हैं यार, क्या फायदा इन सब चीजों में? करियर की तरफ ध्यान दे, करियर बढ़ाएगा, उससे अच्छी लड़की मिलेगी। अच्छा ये बात हो, क्या ये बातें उसको नहीं पता? पता है। पता कि नहीं पता? पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी दूसरों से क्यों पूछ रहा है? क्योंकि लो सेल्फ इमेज है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है कि तेरी तो किस्मत में नहीं थी, ये था वो था। सर आज के बाद क्या है ना, जब भी उल्टा सोचने का मन करे, तो ये सोच लो आपके अंदर एक अलग आदमी है, आप एक अलग आदमी हो। तो जैसे उल्टा ख्याल आए ना, तो खुद से ही बात, खुद को समझाओ ना, क्या दिक्कत है? जैसे मैं खुद को समझाने लग जाता हूं, खुद से, यहां भी संदीप, साले जो तेरे दिमाग में आ रहा है कि तेरा धंधा इतना नहीं बढ़ रहा उस लेवल पे जो जाना चाहिए था, ठीक है चला जाएगा साले, खुद से मैं खुद से बात करने लग जाता हूँ। मेरी बीवी तक बोलती है मेरे को इतने लंबे टाइम से, मेरी फैमिली वाले भी, कि साले तेरे लग रहा है को ऊपरी ऊपरी हवा है, पता नहीं किससे बात करता रहता, कसम से मैं खुद से बात करता रहता हूँ। भाई मैं अपनी नेगेटिव बात किसको किसको बोलूं? मैं अपनी फटी हालत किसको समझाऊं? मुझे बता दो। मेरा कोई अपलाइन ही नहीं है, मेरा कोई अपलाइन तो भाई मैं ही मेरा अपलाइन हूं। अच्छा मैं क्या सोचता हूं, अगर मैं मेरे अपलाइन के पास जाता तो मुझे क्या समझाता, साला खुद को मैं समझा लेता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो जाती है, राइट? तो सर आज के बाद करना क्या है आपको? आज के बाद जब भी नेगेटिव आपके दिमाग में विचार आए, तो खुद को एक स्टॉप साइन देना है कि स्टॉप। ठीक है, हिंदी में नीचे लिखा हुआ देखो, नकारात्मक आत्मचर्चा मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना, कि भाई अभी मैं नेगेटिव हो रहा हूं, अभी मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज आ रही हैं। ये पहचानना ही सबसे पहला सफलता का कदम है, सबसे पहला। और जब भी आपको लगे कि भाई अब मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें आ रही हैं, उल्टी बातें आ रही हैं, तो अपने मन में जोर से कहें चुप, चुप साले, खुद को धमका दो। बल्कि मैं तो खुद को कई बार ना पहले क्या बोल देता था, मैं क्या साले तेरी ईएमआई चल रही है, तेरी फटी हालत है, तेरे माँ बाप गांव में रह रहे हैं, तू अभी किराए के मकान में रह रहा है, और भैंस की आंख तू उल्टा सोच रहा है कि तेरे से नहीं होगा। तो जब ऐसा बोलता था मेरी फट जाती थी। मैं ये बात किसी और से सुनूं, मैं खुद को ही बोल देता था ये बात, है ना?
तो भाई जैसे हम सोचते हैं कि एकदम से दिमाग में नेगेटिव, कोई जुड़ा नहीं, आज ये नहीं आया, डिपॉजिट नहीं आया, तो हम सोचते हैं ना कि भाई मेरे प्लान से आज जुड़ा ही नहीं, तो बोलो चुप रहे यार, 2 सेकंड चुप हो जा। ठीक है, खुद को है बोलो जुड़ जाएगा, कल जुड़ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कहाँ कमी रह गई, सुधार करो। वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पोइम नहीं है कि कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार ऐसा। लेकिन खुद से ना नेगेटिव बात करते 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 होता क्या है, भाई साहब आपका फोन नहीं उठाया, मान लेते हैं अपलाइन ने, आपने फोन किया उठाया नहीं, कहीं बिजी होगा। हाँ भाई अब आजकल मेरा फोन ही नहीं उठाते अपलाइन, पहले तो उठा लेते थे, अब थोड़ी उठाएंगे, अब थोड़ी मेरा धंधा बढ़ रहा है। साला धंधा भी नहीं बढ़ रहा, डाउनलाइन भी नहीं सुन रही, अपलाइन ने फोन उठाना बंद कर दिया। भाई मुझे लग रहा है कि भैंस क्या, इससे बढ़िया अपना नौकरी पकड़ लेते हैं, क्या रखा है नौकरी। भाई कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, फोन ही तो नहीं उठा, उठा लेगा, कॉल बैक आ जाएगा, कहाँ कहाँ पहुंच गए। हाँ कि ना, ऐसा होता नहीं होता, होता है। तो ये कंटिन्यूएशन हो जाती है सर नेगेटिव सेल्फ टॉक की। कृपया करके इन सब चीजों को अवॉइड करें और खुद को बोले चुप भाई, आगे करना है। तो दूसरी बात, नेगेटिव हम कैसे भी सोचने लग जाते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, याद रखना, आपका धंधा बढ़ेगा जब आप बढ़ोगे। किसी का धंधा बढ़ रहा है, उससे जेलस होने की बजाय उससे ये देखो कि वो क्या क्या कर रहा है। सर मैंने आज तक किसी से जेलसी नहीं रखी, मैं क्योंकि सर एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लेते हैं किसी का भाई 2 करोड़ रुपए का महीने का चेक है। ठीक है, बढ़िया जिंदगी जी रहा है भाई साहब बंदा, 2 करोड़ रुपए महीने का चेक है। अब मैं उससे जलने लग जाऊं कि भैंस की आंख, 2020 में तो ये कुछ भी नहीं था, आज महीने के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्या है इसकी औकात ही क्या है। अब ये जो मैं उसको गालियां दे रहा हूं, पता है किसको दे रहा हूं? उस बंदे को नहीं दे रहा हूं, उस बंदे के पास जो सफलता है ना, मैं उसको गाली दे रहा हूं। मैं 2 करोड़ रुपए को गाली दे रहा हूं, मैं 2 करोड़ को नेगेटिव बोल रहा हूं। मैं क्यों बोलूं नेगेटिव भाई 2 करोड़ रुपए को, और मैं सफलता को नेगेटिव, उल्टी उल्टी। हमारे पता है दिक्कत क्या है मध्यम वर्गीय परिवार में, कसम से बताऊं, आपकी शादी के अगले दिन कभी भी देख लेना अपने परिवार वालों को, जो बिल्कुल जिनका कोई ब्योत नहीं होगा ना, वो पता कैसी बात करते मिलेंगे अगले दिन, शादी के अगले दिन। कोई अमीर आदमी आ गया होगा शादी, मान लेते हैं, देखा कितना लेट आए थे, देखा हमारे तो सर पे भी हाथ ना रखा। ये है आजकल तो पैसे का घमंड। अरे भाई घमंड नहीं हुआ है भाई, तुम उनकी हर चीज को ऑब्जर्व करके उनको गलत ठहरा रहे हो, तुमसे गलतियां नहीं हुई होंगी। ये जो अगले दिन चर्चाएं होती है ना, बुआओं की, मामाओं की, चाचाओं की, बैठ के महफिल में चाय पीते पीते, सर ये सफलता को कोस रहे होते हैं, इसलिए सर वो परिवार कभी सफल नहीं हो पाएगा। पॉजिटिविटी की तरफ देखा करो सर। एक आदमी क्या होता है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ बहुत अच्छी, इस स्टोरी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आया सर। एक आदमी क्या होता है सर, उसके 2 बेटे होते हैं। एक जब देखो पॉजिटिव बात करता था, पॉजिटिव सोचता था, और एक भाई साहब ऐसा था कि जब देखो उल्टी बातें, नेगेटिव बातें करता था, नेगेटिव ही सोचता था। तो उसने बोला यार ऐसे कैसे काम चलेगा भाई इसका, इन दोनों का नहीं चलेगा। इस पॉजिटिव बोलने वाले को तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो नेगेटिव सोचवाना पड़ेगा, ना तो इतने अच्छे आदमी को आजकल युग में तो खा जाएगा कोई। और ये जो 24 घंटे उल्टा नेगेटिव सोचता रहता है भाई साहब, इसका कैसे घर चलेगा, कल को तो ये अपनी बीवी पे भी शक करेगा, बच्चों पे भी करेगा, साला ये तो परिवार ही नहीं चला पाएगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने आइडिया लगाया, एक काम करता हूँ, दोनों को एक एक कमरे में बंद कर देता हूँ, और जो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है ना, इसके कमरे में रख देता हूँ भाई साहब मिठाइयाँ, फूल, है कि नहीं, बम पटाखे, भाई बढ़िया मजा आएगा इसको। और जो ये बहुत ज्यादा साला पॉजिटिव सोचता है ना, इसके कमरे में रख देता हूँ साला घोड़े की लीद, तूड़ा, है भूसा। साला कुछ तो उल्टा सोचेगा कि देख मेरे बाप ने क्या कर दिया, कितना बेकार बाप मिला मेरे को। तो हुआ क्या भाई साहब, 2 घंटे बीत गए। अब 2 घंटे के बाद में सबसे पहले गया कि साला नेगेटिव वाले के पास चलता हूँ, जो 24 घंटे नेगेटिव सोचता है। अब पहली बार पॉजिटिव तो मुंह, उसके मुंह से कुछ सुनने को मिलेगा। तो गया, तो अंदर देख रहा कोने बैठा बैठा वो नेगेटिव सोचने वाला बंदा रोए जा रहा है। बाप सोच रहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया। कह रहा आप तो मुझे मारना चाहते हो। कह रहा मैं तुझे मारना चाहता हूँ? अरे बम पटाखे रख दिए तेरे कमरे में, मिठाइयां रख दी, फूल रख दिए, और क्या चाहिए तुझे। नहीं नहीं, आप मिठाइयां आपने इसलिए रखी क्योंकि आप मुझे मीठा खिला के डायबिटीज करके मुझे मारना चाहते हो। और करे फूल, करा फूल पत्ती इसलिए रखी, कल को ये सड़ जाएंगी, इसमें कीड़े निकलेंगे और कीड़े मेरे दिमाग में घुस जाएंगे, कान में घुस जाएंगे मेरे, मैं पागल हो जाऊंगा। और एक बार बम पटाखे रखे,
कह रहा ये तो आप इसलिए रखे कि मेरे आग, ये पटाखे फूट फूट जाएं और मेरे अंदर आग लग जाए, मैं जल के मर जाऊं, आप तो मुझे मारना चाहते हो। भाई साहब, बाप ने सर पकड़ दिया, भैंस की आंख, इसको कैसे पॉजिटिव सोचवाऊं। अच्छा, अब चला गया, दिमाग खराब हुआ तो साला उसके पास में जो 24 घंटे पॉजिटिव सोचता था, अब उसके कमरे में घुसा जाके, तो देखूं, उस बाप ने देखा तो बड़ा हंस रहा है और कुछ ढूंढ रहा है भूसे में। कह रहा भाई साहब ये हंस रहा है, बताओ यार, 2 घंटे बदबू में रहा बंदा फिर भी हंस रहा है, चेहरे पे स्माइल है, गजब। कह रहा भाई क्या, क्या ढूंढ रहा भूसे में। कह रहा पापा यार, आप मस्त आदमी हो यार, घोड़े की लीद है, भूसा भी, इसका मतलब साला इस भूसे में कहीं घोड़ा छुपा हुआ है, घोड़ा ढूंढ रहा हूं बस मैं, घोड़ा मिल जाएगा तो घुड़सवारी करूंगा, भैंस की आंख। कहने का मतलब क्या है सर, जो नेगेटिव सोचता है ना, उसको तुम कभी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं सोचवा सकते, जब तक वो सोचने के लिए खुद अपने आप को ना मना ले। दो होते हैं सर, एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है। मक्खी पूरी दुनिया छोड़ के, साला फोड़ा फुंसी टट्टी इन सब पे बैठेगी, पूरी दुनिया छोड़ के। मक्खी की देखना खास बात, और मधुमक्खी की खास बात देखना, पूरी दुनिया गटर पानी टट्टी फोड़ा फुंसी छोड़ के फूल पे बैठेगी। अबे बनाने वाले का है सर। अब वो दोनों, एक्चुअली क्या ना, ये दोनों के लिए दुनिया सेम है, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हो सर, ये आप पे डिपेंड करता है सर। सर मेरे 2014 में, 29 अक्टूबर 2014 मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट और मैं पैरालाइज हो गया सर। करवट भी नहीं ले पा रहा हूं मैं, मेरी यूरिन यूरिन पाइप टूट गई, पेट में ऑपरेशन होके मेरे को पाइप डाली यूरिन की, 1 साल तक वो पाइप रही थी। मेरे सारे रिश्तेदार आ रहे रो रहे, "ए, जवान लड़का बताओ, 24 साल का, भाई साहब ऐसा हो गया, पता नहीं, अरे डॉक्टर ने बोला पता नहीं चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा।" मैं कहा भाड़ में जाए, क्यों नहीं चलेंगे भाई साहब। हाउ टू हील योर सेल्फ मैंने एक बुक पढ़ी थी, और उस समय मैंने रोंडा ब्रायन की बुक पढ़ी। तो भाई साहब, मैं कहा भाई मैं तो ठीक होऊंगा। मैंने अंदर से एक डेट चार्ट लिया, मैं कहा पापा डेट लिख देते हैं। कह रहा क्या है ये, मैं कहा 28 फरवरी को मैं चलने लग जाऊंगा, 29 अक्टूबर की बात थी, 28 अक्टूबर को मैं चलने लग गया। वॉकर से चला, चाहे 5-6 कदम रखे, और मैं फिर लड़खड़ा के नीचे गिर गया, फिर उठा के बेड पे डाला, लेकिन सर मैं चला। अब दुनिया आ रही है, रो रही है, मैंने बोल दिया मम्मी पापा मैं इनसे मिलवाने मत लाना मेरे को। मैं कहा रो रहे हैं, रोने से क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। यार आप प्रैक्टिकल सोचो ना थोड़ा सा। भाई बुआ आ रही है, रो रही है, "ए, हो गया है", अरे तो उसके रोने से मैं ठीक हो रहा हूँ क्या? मैं तो उल्टा, बल्कि वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं मेरे को। मेरे इनर जो स्ट्रेंथ है उसको और वीक कर रहे हैं, और बेचारा बना रहे हैं मेरे को। मैं तो कई बार मेरी मम्मी को भी ऐसे थोड़ा सा डांट लगा देता हूँ कसम से। जो लोग मेरे को जानते हैं परिवार से, मैं कसम से, जैसे होता क्या है कि कोई ऐसा मिल जाए, उसके साथ में किसी ने गलत कर दिया, देवरानी जेठानी ने, "हे बेचारी तू तो ऐसी, तेरे साथ तो क्यों है बेचारी, क्यों है बेचारी, वो है ही नहीं बेचारी"। कह कह के उसको बेचारा बना दिया कि तेरे तो, तू तो देखो सर, अगर आप 24 घंटे अपना रोना रोते रहोगे ना, तो दुनिया आपको रोना ही देगी। क्यों? मान लेते हैं कि 24 घंटे अगर मैं ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनता हूं, मेरा बर्थडे आ गया, और आपने जब भी देखा मुझे ब्लैक शर्ट में देखा, तो मेरे बर्थडे पे सर अगर आपको शर्ट गिफ्ट करनी है तो कौन से कलर की गिफ्ट करोगे? ब्लैक। क्यों भाई? क्योंकि आपने मुझे हमेशा ब्लैक शर्ट में देखा सर। तो सर अगर आप मुझे हमेशा रोते दिखोगे ना सर, तो अगर मुझे जीवन में किसी को भी दुख देना होगा, मैं कहा साला वैसे ही रोता रहता है, थोड़ा एक दुख और दे देता हूं उसको मैं, वैसे भी रोता रहता, मेरे दुख से भी रो लेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है है ही नहीं। तो कृपया करके सर अपने आप को सबसे पहले अंदर से स्ट्रॉन्ग करें सर। राइट। लेकिन गजब बात क्या है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है ना सर, ये सकारात्मक जो सेल्फ टॉक है, ये एकदम रातों रात नहीं आती सर। इसको लगातार महीने साल भी लग जाता प्रैक्टिस करने में। पहले थोड़ा सा लगेगा कि यार सोच रहा हूं, लगेगा कि आर्टिफिशियल सा लग रहा है, लेकिन जैसे 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 लगेगा ना कि जैसे ही नेगेटिव सोचा, करे रुक, चुप 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 साले चुप, खुद को चुप, उसी समय चुप करा दो, कुछ उल्टा पॉजिटिव सोचने लग जाओ। कि सोचने लग जाओ कि 1 लाख रुपए जब दिन का आएगा, महीने का 20 25 30 लाख रुपए आएगा, कितना मजा आएगा। कोई आपसे आदमी नहीं जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो। वो टेंशन में आएगा, साले मैं तेरे को मना कर रहा हूं तो खुश क्यों है, बस बंदा वैसे ही जुड़ जाएगा। तो सर समझिए। और अंग्रेजी के सबसे दो पावरफुल वर्ड्स क्या है? आई एम। आई एम, मैं हूं।
आप जो इसके आगे लगा दोगे वो रियलिटी हो जाएगा सर आपकी। आप बोलो आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, हाँ तो गरीब ही रहोगे। आप बोलो आई एम रिच, तो रिच बन जाओगे भाई। आई एम हेल्दी, तो हेल्दी रहोगे। अंदर की आवाज आपको हील करती है सर, अंदर से आपको ऊर्जा मिलती है। इसलिए आज के बाद में खुद को छोटा, खुद को लाचार, खुद को नेगेटिव ना फील कराएं। हमेशा खुद को स्ट्रांग, खुद को अमीर, खुद को रिच, खुद को हेल्दी, खुद को स्ट्रांग बताएं हमेशा। राइट। तो एक लाइन हमेशा याद रखना, लास्ट लाइन है आज की, इट्स नॉट व्हाट वी से आउट लाउड। जो हम बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता सर, वो हमारी जिंदगी डिसाइड ही नहीं करेगा। इट्स व्हाट वी विस्पर, हम ये वो है जो हम खुद से विस्पर करते हैं, खुद से बात करते हैं, वो हमारे जीवन को बनाता है सर। आज के बाद कभी भी उल्टी पुल्टी बातें ना करें, फटी पड़ी है भाई, हालत टाइट है, नहीं फटी पड़ी भाई। कर्जा भी हो तो भी नहीं फटी पड़ी। तरीका निकालेंगे ना, क्या दिक्कत है। अडानी को भी कितने करोड़ का 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कितना नीचे ला दिया था भाई साहब, वो फिर खड़ा हो गया। क्या टेंशन है यार, प्रॉब्लम आती ही है। इसलिए अडानी अडानी देखो, आज आज हिंडनबर्ग कंपनी बंद करा दी भाई साहब उस बंदे ने, ये होता है असली। हिंडनबर्ग जो हर साल किसी की मारता था बड़े आदमी की, अडानी ने वो कंपनी गायब करा दी अभी। राइट। तो सर तीन तरीके के लोग मिलेंगे। पहले टाइप के जो हमारे साथ नेटवर्क बनाना चाहेंगे, वो नेटवर्कर बोलेंगे सर हम काम करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, वो नेटवर्क टाइप के लोग मिलेंगे। दूसरे टाइप के मिलेंगे जो इन्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टर टाइप बन जाएंगे। और तीसरे, उनको ये नहीं पता क्या करूं, ये करोगे, उनको सर अगली मीटिंग में जरूर बुलाओ, अगले दिन मिलने जाओ। तो तीन तरीके के लोग जरूर होंगे, लेकिन लोगों से मिलते रहो सर, क्योंकि लोगों से मिलने का बिजनेस है। और लास्ट स्लाइड आज की, 9 चीजें अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो सबसे पहला, हमेशा लर्निंग मोड में रहे सर। आपको क्रिप्टो नहीं आती, सीख लो, अपलाइन से सीख लो, नहीं तो यूट्यूब पे जाके सीख लो, सीखो। आपको माइनिंग नहीं पता, 10 वीडियो देखो यूट्यूब पे, नहीं आता अपलाइन से समझो, नहीं होता ट्रेनिंग में आओ। हमेशा सीखो सर, क्योंकि जो सीखा वही सिकंदर। राइट। हमेशा अपने अपलाइन के लिए एक एसेट बने, हमेशा कंप्लेन ना करें सर, एसेट बने सर एक। एसेट क्या मतलब पता क्या होता है। एसेट होता है जैसे कि हमने फ्लैट खरीदा, वो हमें हर महीने रेंट दे रहा है, वो एसेट है। राइट। जो पैसा जनरेशन है, टेंशन कम देता है, उसको बोलते हैं एसेट। लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी होता है जहां से पैसा ना आए, बस टेंशन आए और पैसा देना ही पड़े जी। कृपया करके एसेट बने अपने अपलाइन के लिए। लाइबिलिटी बनोगे थोड़े दिन में साइड कर दिए जाओगे। ठीक है, पॉइंट यही है कि अपने अपलाइन के लिए लाइबिलिटी ना बने, और कोई भी अनड्यू एडवांटेज उनसे ना ले। किसी भी तरीके के अनड्यू एडवांटेज समझ रहे हैं आप, जो प्लान में देना है अपलाइन ने वो तो देना है, चलो ठीक है, उसके अलावा यार कुछ एक्सपेक्ट मत करना, वो हक नहीं है आपका। राइट। चौथा, वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करें। कब तक, जब तक पैसा आपके लिए काम ना करने लग जाए। आप एक काम करो सर, अपना 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाओ। कितने का, 10 करोड़ का। 10% महीने का रिटर्न आएगा, 1 करोड़ महीने का सर। 10 करोड़ कमाने के लिए काम करो, फिर पोर्टफोलियो डाल दो, महीने का 1 करोड़ कमाओ, एक साल में 12 करोड़ अंदर। राइट। पांचवा पॉइंट, लीव योर हाउस एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपना घर छोड़ें सर, सुबह सुबह ही छोड़ दें। कहां जाएं, पहले दिन जाओगे बाहर, गाड़ी में बैठोगे, कहीं बैठोगे, एक दिन बोर होगे, 2 दिन, तीसरे दिन काम निकल जाएगा सर। और रात को घुसने से पहले कुछ जेब में आना चाहिए सर। मैं तो ये मानता हूं, अगर आप एक स्टार रैंक पे हैं, 1 लाख रुपए का डिपॉजिट डाला है, तो इसका मतलब आपको 1,000 रुपए आया है। मैं तो अपने आप को सर दिहाड़ी वाला मजदूर समझता हूं, कि भाई अगर आज मैंने 10 लाख रुपए खाता उठाया, किसी का 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे हैं, तो उसको मुझे 0.5% आई भी आनी है। इसका मतलब मुझे 0.5% लगा लो, 10 लाख का कितना आएगा। ठीक है सर। तो मुझे 5,000 रुपए, आज मैंने 5,000 रुपए का काम किया है, 10 लाख का काम नहीं करा ना, मैंने मेरे लिए 5,000 रुपए का काम किया है। मतलब 5 राजमिस्त्री मजदूर हो जितना। राइट सर। छठा, डेली एक डेटा बनाए सर, डेली एक मेंटेन करें डेटा को, कि भाई बोट का, डिपॉजिट का, कल कितना था, आज कितना है, तो डेली देखें, ट्रैक करें उसको। चाहे डायरी में बना ले, चाहे एक्सेल शीट आती है तो उसमें बना ले, लेकिन सर डेली ट्रैक जरूर करें। हो क्या रहा है धंधा,
कल कितना था, आज कितना है, पता तो लगे। बोट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, डिपॉजिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके रीजन अपनी टीम को बुलाओ, बात करो, हाँ भी क्या सीन है, क्यों नहीं बढ़ रहा। बढ़ रहा है तो ये देखो कौन बढ़ा रहा है, फिर उसको उसकी शेयरिंग कराओ कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो बताओ हम सबको, क्योंकि एक जलता हुआ दिया सारे बुझे दियों को जला सकता है। सातवां पॉइंट क्या है, एक दूसरे की मदद करनी है। जो क्रॉस लाइन है, स्पेशली उनको जरूर कहना चाहता हूं, क्रॉस लाइन जो ना अप लाइन में ना डाउन लाइन में, दूसरे लेग में है। होता है क्या, जब दो क्रॉस लाइन मिलते हैं सारी नेगेटिव बात करते हैं, अप लाइन की लेने पर लग जाते हैं दोनों, कि मेरे साथ तो ये हो रहा, मेरे साथ भाई कोई फायदा नहीं होगा, दोनों नेगेटिव होकर मर जाओगे। सबसे बढ़िया क्या है, एक दूसरे की मदद करो क्रॉस लाइनिंग में, एक दूसरे का बिजनेस। क्यों बताता हूं, अगर पड़ोस के घर में आग लगी है तो मेरे घर में कब आएगी मुझे भी नहीं पता लगेगा, थोड़े दिन में आने वाली है भाई। अगर पड़ो तुम सोच रहे हो कि मैं अपने क्रॉस लाइन का धंधा नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, गलत फहमी है, नीचे जाओगे। तो उसका धंधा बढ़वाओ, क्या पता उसका पे आउट दिखा के अपनी टीम के किसी लीडर को आप पॉजिटिव कर दो, है कि नहीं। लेकिन अगर आपके अलावा किसी का भी धंधा नहीं बढ़ रहा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पिछले 4 साल में तो एटलीस्ट, पुरानी कंपनी में जिन जिन लोगों ने अपने क्रॉस लाइन को नेगेटिव बात बोल बोल के मारने की कोशिश करी, एक टाइम तक तो वो लोग बढ़े, लेकिन फिर जब आजू बाजू कुछ लोग नहीं दिखे उसका भी धंधा मर गया। राइट। आठवां पॉइंट, अपलाइन का पे आउट प्रमोशन के लिए है सर, उसको आपके पास वो कैसे आ जाए उसके बारे में बुद्धि मत लगाएं। वो अपलाइन का पे आउट है, आपका पे आउट आपका है। राइट। और नोवा, डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ यूएसडीटी। ये सिर्फ आपके बिजनेस को स्लो कर देगा, ये जिन लोगों को समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, बाकी को नहीं आया उनके लिए है भी नहीं, बस। राइट। 92 रुपए का डॉलर है, उस पर अपना काम करो, खत्म। जिस दिन एक फ्लैश यूएसडीटी आएगा सारा कमाया धमाया सब नीचे निकल जाएगा सर 2 सेकंड में। कृपया करके सही सोच से काम करो। बाकी आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग थी हमारी।